Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and you are studying well. We have taken your exam also, and few students are not taking exam, so they are requested to complete their exam if it is possible. अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत क्लियर शब्दों में ये बोला जाता है कि आपको अपने टीचर से कांटेक्ट करना है. Today we are going to talk about your next टॉपिक ऑफ योर इकोनॉमिक्स. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमने इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स हैं. सो अगर हम थोड़ा सा रिवीजन पे जाते हैं तो हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वी हैव डिस्कस्ड कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स को हमने कैलकुलेट किया था: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या आते हैं आपका, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं, और टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ वी कैन कंपेयर ऑल दीज 3 सेक्टर्स. कि कंपैरिजन मतलब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं उनमें से कौन से सेक्टर में कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, कौन सा डोमिनेट कर रहा है, किस में कितना प्रोडक्शन हो रहा है. तो ये हम चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद दैट. देखिए हमने तीनों सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया एंड दे आर वेरी लार्ज. काफ़ी बड़े हमारे सेक्टर्स हैं. प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. ऐसे ही हमारे पास टर्शियरी सेक्टर में बहुत सारी सर्विसेज एंड गुड्स सर्विसेज क्या करवाई जाती हैं, प्रोवाइड करवाई जाती हैं इधर. ठीक है, तो इतने बड़ी प्रोडक्शन को जो हम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. सो द क्वेश्चन इज दैट कि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होता होगा, ऑब्वियसली बात है. ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है देन हाउ वी कैलकुलेट ऑल दिस. तो इन सब को हम इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स. इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसेस यूज किया जाता है. यू माइट बी नोइंग ऑल दिस, आप सबको ये पता भी होगा, एंड इफ यू रियली डोंट नो देन वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इटसेल्फ. ठीक है, तो इतनी बड़ी सारे प्रोडक्ट्स होने की वजह से सो हम किस प्रोडक्ट्स की वैल्यू किस प्रोडक्ट्स को कैसे काउंट करें. क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, द प्रॉब्लम इन काउंटिंग एंड द कंपेयरिंग. अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इतने सारे प्रोडक्ट हो गए, हम किन किन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे, कैसे कंपेयर करेंगे इन चीज़ों को. क्योंकि जैसे मान लो हमने बोला कि हमारे इंडिया के अंदर तो नेल भी प्रोड्यूस होता है और एक कार भी प्रोड्यूस होती है. लेट्स से वी आर सेइंग कि अगर हम प्रोडक्ट्स में कैलकुलेटिंग करेंगे तो जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे इंडिया के अंदर 1 करोड़ या 2 करोड़ नेल हमारे प्रोड्यूस किए गए हैं इस साल, और मैंने बोल दिया कि हमारे इंडिया के अंदर 100 कारें प्रोड्यूस की गई हैं. तो इसमें लार्ज प्रोडक्शन किसका नजर आता है. ऑब्वियसली बात है, नेल्स हैं जो आपकी 2 करोड़ प्रोड्यूस हुई हैं, जबकि कारें हैं वो सिर्फ क्या हुई आपकी 100 ही प्रोड्यूस हो पाई हैं. तो इन नंबर्स में हमें क्या लिमिटेशन नजर आती है कि जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअल में किसका ज़्यादा हुआ है वो हम नहीं समझ पाते हैं. एंड फॉर दैट अब उसका सोल्यूशन क्या निकाले कि भाई अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाता है. एंड सो हम क्या करते हैं, सो वी ऐड वैल्यूज. हम लोग क्या करते हैं कि कार की वैल्यू और नेल की वैल्यू एक जैसी नहीं है. सो हमने क्या किया, कार जितनी प्रोड्यूस्ड हुई उनकी वैल्यूज निकाल ली, और जो नेल हमारी प्रोड्यूस्ड हुई तो उनको निकाल. सो इन कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी ऐड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. यानी कि कितने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हुआ है ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज दैट कि इसकी वैल्यू क्या रही है. ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑब्वियसली बात है, हमने जैसे कैलकुलेट किया कि हमारे पास नेल है. ठीक है, दे आर प्रोड्यूसिंग 1 करोड़. ठीक है, एंड द कार हमारे पास आ गई. ठीक है, इस पर हमारे पास 100. सो वी कैलकुलेट द वैल्यूज. हमारा नेल हमारे पास प्रोड्यूस हुई, हमारे पास एक नेल 1 रुपए की है, राइट. तो हमने निकाला क्या आपका 1 करोड़ रुपए का हमारे पास बजट बन गया. लेकिन हमने कैलकुलेट किया कि जो हमारी कार है, जो कार की वैल्यू है वो हमारे पास कार की वैल्यू 20 लाख रुपए है, एक कार की वैल्यू. ठीक है, देन वी कैन से दैट दिस विल बी. ठीक है, सो हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ जाएंगे हमारे पास. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू इज देयर. सो यहाँ पे वैल्यू निकल कर आई, जो कार की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास, तो 2 करोड़ हो गए. अब हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ कार इन लेस, कार तो संख्या में कम है लेकिन इनकी जो वैल्यू जब निकाली जाती है तो जो नेल का प्रोडक्शन हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन में इनकी वैल्यू निकल कर आती है. तो फाइनली हम लोग जब इनको कंपेयर करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन
हर एक चीज का प्रोडक्शन ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि मान लो कि जो हमारा व्हीट का प्रोडक्शन है वो हमारा कितना हुआ, 20 किलोग्राम हुआ। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है कि व्हीट जो हमारा प्राइमरी सेक्टर उसके अंदर आपका व्हीट का प्रोडक्शन 20 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से, और ये सॉरी 20 किलोग्राम हुआ और इसको हमने 10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से भेज दिया। सो इसकी इकोनॉमी कितनी हो जाएगी हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर की जो वैल्यू निकल कर आएगी व्हीट के लिए वो कितनी होगी हमारे पास, 200 रुपीज। आई थिंक यू गॉट इट। आपको समझ में आया ना कि हमने क्या किया कि जो व्हीट का प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन को क्या किया, कितना प्रोडक्ट हुआ ये नहीं, हमने क्या निकाला कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो उस वैल्यू को हम अपनी किस में इंक्लूड कर लेते हैं, इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, और फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हमारे सामने आ जाती है हमारे पास, ठीक है। सो अब हमारे पास एक चीज ध्यान में रखनी है हमें, अब हम जब कोई भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें one thing we need to remember, क्या हमें ध्यान रखना है, that while doing so we add only the value of the final goods and the services। अभी देखिए अगर हम जब ऐसा कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसका फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इंटरमीडिएट गुड्स को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक कंट्री की हम क्या इंक्लूड करते हैं हमारे पास इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं हमारे पास। प्राइमरी सेक्टर में मान लिया हमारे पास क्या हुआ, आपका व्हीट प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, एंड इस व्हीट को जो फार्मर है उसने बेच दिया, कितने रुपए में बेचा, 8 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। दिस एग्जांपल इज गिवन टू इन योर बुक, आपकी बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। और ये किसको दिया, आपका फ्लोर मिल्स को। फ्लोर मिल्स वाले इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद उसने 8 रुपीज में परचेज किया था, 2 रुपीज अपनी चार्ज की और 10 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से इसने किसको बेचा, बिस्किट फैक्ट्री को बेच दिया। अब बिस्किट फैक्ट्री वाले ने क्या किया, अपनी जो ऑयल है, शुगर है या दूसरे फ्लेवर्स हैं उन सबको परचेज किया, और परचेज करके उसने निकाला क्या कि उसने 4 पैकेट बनाए, 4 पैकेट की वैल्यू कितनी निकाली, 60 रुपीज निकाली उसने, राइट, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको 60 रुपीज को क्या किया, बेचा उसने, ठीक है, किसको, आपका शॉपकीपर को। 60 रुपीज प्लस शॉपकीपर ने अपना 1 रुपया और एक्स्ट्रा लिया क्योंकि उसने सर्विस चार्ज लिया, तो फाइनल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 61 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो 61 रुपीज है इसमें जो वैल्यू निकल कर आई है, 8 रुपए तो इसने अपने ले लिए हैं फार्मर ने, 2 रुपए आपका फ्लोर का, तो फ्लोर वाले का एक्चुअल में जो वैल्यू कितने की 2 रुपीज, क्योंकि 8 रुपीज तो ऑलरेडी पे कर चुका है इसमें, ठीक है। देन यहाँ पर उन्होंने इसको प्रोसेस करने के बाद 60 रुपीज बनाया, यानी कि 10 रुपीज, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, लगभग 15 रुपीज का पैकेट आ गया कि जितना उन्होंने फ्लोर खरीदा उसमें 4 पैकेट हमारे बनकर आए। तो उस केस में क्या हुआ कि 10 रुपीज तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो हमारे पास 5 रुपीज हो गया वो बिस्किट वाले का एक्चुअल में क्या है, आपका प्रॉफिट होता है, राइट। तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली बात है उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो इससे पहले के सर्विसेज हैं उनका चार्ज इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, और जब हमारा ये गुड होता है, जब कस्टमर के पास पहुंचता है तो वो हमारे पास बन जाता है फाइनल गुड। तो फाइनली कस्टमर के पास कितने पहुंच रहे हैं, 61 रुपीज के अंदर पहुंच रहे हैं। तो जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो क्या की जाएगी, 61 कैलकुलेट की जाएगी, और इससे पहले की वैल्यू ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होती है, यानी कि जो शॉपकीपर है उसने भी 60 रुपीज दिए ना इसको खरीदने के लिए, उसने अपना 1 रुपया लिया, तो उसके लिए तो फाइनल गुड क्या हुआ, 61 रुपीज का हुआ, लेकिन 60 रुपये ऑलरेडी इसके लिए वो क्या कर चुका है, पे कर चुका है, जिसमें हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली जाती है। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल गुड्स की वैल्यू क्या की जाती है, आपकी कैलकुलेट की जाती है। आई होप यू गॉट इट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। देन देखिए, बिकॉज ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू एडेड इनटू द प्रोडक्ट्स, क्योंकि बाकी सारी जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यूज होती हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाता है, सब कुछ इसमें क्या कर लिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, हमारा सिंपली इसमें फाइनल गुड को बेचा जाता है। देखिए एग्जाम्पल में प्रोडक्शन ऑफ द बिस्किट जो आपके मैंने बताया अभी, आप इसमें दे रखा आपका व्हीट 10 रुपीज, फिर आपका फ्लोर हमने बनाया उसका वो 12 रुपये में बेचा, इसमें 2 रुपये उसका बेनिफिट हो गया। बिस्किट बेचे हमने 60 रुपये में, तो 15 रुपये का पैकेट पड़ा, और शॉपकीपर इसको 16 रुपये में बेचा, तो उसमें जो फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास, 16 रुपये हमने इसमें ऐड कर दी इसके अंदर, राइट। तो इस तरह से किसी भी सेक्टर के अंदर हम लोग उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद हमारे पास नया जो टॉपिक आता है वो हमारे पास ये आता है कि अब इसमें टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोल जाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन? देखिए जैसा कि नाम बता रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब का डोमेस्टिक विद इन द कंट्री, मतलब दिस काइंड ऑफ सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। ये हमारे पास कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं यहाँ पर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास जीडीपी का है कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपका, जैसे हमारे पास ये इंडिया की इकोनॉमी है और यहाँ पे सारे गुड्स एंड सर्विसेज क्या करवाई जा रही है, प्रोवाइड करवाई जा रही है। मान लो बाहर से कोई कंपनी आके यहाँ पे अपने स्टेब्लिश करती है, यहाँ से बाहर से आके कोई दूसरी कंपनी अपनी स्टेब्लिशमेंट करती है, तो इंडिया में आके वो स्टेब्लिश हो रही है, तो यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है या यहाँ के लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो भी हमारा इंडिया की इकोनॉमी के अंदर क्या है आपका कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, दिस इज दैट इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। व्हाट इज दिस? द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल के अंदर जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी वैल्यू को हम लोग ऐड कर देते हैं, एंड दैट इज द जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए एंड ऑल द थ्री सेक्टर्स इट विल गिव अस जीडीपी ऑफ अ कंट्री, और इससे हमारे पास एक कंट्री की क्या निकल कर आ जाती है, जीडीपी निकल कर आ जाती है। ठीक है, सो ये हुआ हमारे पास हाउ वी कैलकुलेट द जीडीपी। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को? बहुत सिंपल सा है, प्राइमरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्ट हुआ है उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू, सेकेंडरी सेक्टर में जितना प्रोडक्ट हुआ है उसकी टोटल वैल्यू, और टर्सरी सेक्टर है उसकी सर्विसेज के जो वैल्यूज होती हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, एंड दैट शुड बी इन टू द कंट्री ओनली, और वो सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है आपका, जीडीपी बन जाता है। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज उनको डिस्कस करेंगे, आप वहाँ पे अपनी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, आपका फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं आपके, हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, एंड जीडीपी क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपका। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन मेक मी कॉल एंड यू कैन व्हाट्सएप मी। That's all for the day. See you next time. Bye. See you.